लेकिन अब तैयारी है सूर्य की, यानी सूरज की तैयारी है। क्या तैयारी, पहले हम आपको ये तस्वीर दिखाते हैं। यह है हमारा चंद्रयान 3 जो सुरक्षित लैंड कर गया है। और आपको ये जानकारी दे दें कि अभी भी हर एक पॉइंट पर चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम बेहतर कार्य कर रहा है और प्रज्ञान रोवर भी बेहतर कार्य कर रहा है। अगली तस्वीर आज दिखाते हैं आपको कि आज हुआ क्या। प्रधानमंत्री ने बधाई दी है, इसरो पहुंचे और समझा कि कैसे यह काम कर रहा है। जैसा हम आपको बता रहे हैं, अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा है। प्रधानमंत्री ने एक एक चीज आज वैज्ञानिकों से समझी है। लेकिन इतना ही नहीं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाने से पहले कैसे लोगों का उत्साह था, तस्वीर दिखाइए जरा। इसरो गए प्रधानमंत्री, उसके पहले का उत्साह ये आप देखिए। बात पर भी हमने देखा कि दोनों तरफ बेंगलुरु पहुंचे, उसके बाद लोगों का उत्साह देखिए। हाथों में तिरंगा लेकर भारत के वैज्ञानिकों ने जो कार्य किया है उसको लेकर आज उत्साह दिखा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पूरी तैयारी के साथ लोगों का उत्साहवर्धन किया। और आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हौसला बढ़ाया। और ये आप देखिए, ताली बजाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वागत किया, तो वैज्ञानिकों ने प्रधानमंत्री जब पहुंचे उनके बीच तो उनका भी स्वागत ताली बजाकर किया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। लेकिन आज प्रधानमंत्री ने एक तस्वीर आपको दिखाता हूं, अगली तस्वीर दिखाइए जरा, कैसे शाबाशी दी है। यह है एस सोमनाथ। और आपको जानकारी दे दें कि पूरी तैयारी ऐसे ही की थी इसरो ने पिछली बार। लेकिन जब चंद्रयान 2 हमारा फेल हो गया था, क्रैश लैंडिंग हुई थी, उसके बाद भी शाबाशी दी और आज भी शाबाशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। अब आखिर में कैसे ग्रुप फोटो हुआ है, जो साइंटिस्ट है आप देखिए, यही वो लोग हैं जिनकी वजह से 140 करोड़ भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री महिला शक्ति के साथ भी बैठे। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये सभी महिला शक्ति हैं जिन्होंने चंद्रयान 3 में अपना एक एक दिन झोंका है, तब जाकर भारत को यह सफलता मिली है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाबाशी दी है और वैज्ञानिकों के लिए आज एक खास तोहफा भी लेकर पहुंचे। क्या है, रिपोर्ट में दिखाते हैं। भारत में आते ही जल्द से जल्द आपके दर्शन करना चाहता था। चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग के बाद से ही पीएम मोदी इसरो के वैज्ञानिकों से मिलने को बेचैन थे। साउथ अफ्रीका के बाद ग्रीस से पीएम बेंगलुरु एयरपोर्ट पहुंचे और यहां से सीधे इसरो कमांड सेंटर। वैज्ञानिकों को पीएम ने सैल्यूट किया और देश के वैज्ञानिकों को सबसे बड़ा गिफ्ट भी दे दिया। हमारी युवा पीढ़ी को निरंतर प्रेरणा मिलती रहे, इसके लिए एक और निर्णय लिया गया है। 23 अगस्त को जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया, उस दिन को अब हिंदुस्तान नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद इसरो के वैज्ञानिक बिना रुके बिना थके अगले मिशन की तैयारी में हैं। चांद के बाद अब सूर्य का नंबर है। जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। भारत बार बार ये साबित कर रहा है कि स्काई इज नॉट द लिमिट। तोहफा दिया है। लेकिन आज एक और खास बात का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है दर्शकों। और आपको समझना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो ऐलान किया है उसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है। क्या आप देख रहे हैं, चांद की कामयाबी मिली है। चांद फतह के बाद इसरो कमांड सेंटर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। इसरो के वैज्ञानिकों के सामने कई बड़े ऐलान भी उन्होंने किए हैं। 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा और इसी दिन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर भारत पहुंचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ऐलान पर वैज्ञानिक बेहद खुश नजर आए। इतना ही नहीं, काफी देर तक कमांड सेंटर में तालियों की गड़गड़ाहट सुनी जा सकती थी। हर साल भारत अब इस उपलब्धि को याद करेगा। इतना ही नहीं, चांद के टचडाउन पॉइंट का नाम भी रखा गया है। जिस पॉइंट पर लैंडर उतरा है उसका नामकरण आज प्रधानमंत्री ने किया है। इस पॉइंट को शिव शक्ति नाम से जाना जाएगा। इतना ही नहीं, चंद्रयान 2 के पद चिन्ह वाली जगह का नाम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया। उस पॉइंट का नाम तिरंगा रखा गया है।
तिरंगा पॉइंट भारत के हर प्रयास की प्रेरणा बनेगा। हम उससे प्रेरणा ले रहे हैं, यह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बता दिया है। और आप सोचिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका ऐलान किया तो इसरो के वैज्ञानिक खुशी से झूम उठे, इसका स्वागत किया। सुनवाते हैं आप। कि स्पेस मिशंस के टच डाउन पॉइंट को एक नाम दिए जाने की वैज्ञानिक परंपरा है। चंद्रमा के जिस हिस्से पर हमारा चंद्रयान उतरा है, भारत ने उस स्थान के भी नामकरण का फैसला लिया है। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। तो तालियों की गड़गड़ाहट आपने सुनी, लेकिन जहां पर लैंडर विक्रम पहुंचा है वो कैसे कार्य कर रहा है वो आपको दिखा रहा हूं। ये आप देखिए जरा, कार्य प्रगति पर है, कार्य चल रहा है और जैसा हमने सोचा वैसे वैसे लैंडर विक्रम ने काम किया है। लेकिन अब आपको मैं एक और तस्वीर दिखाने वाला हूं, जो है प्रज्ञान रोवर की। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। प्रज्ञान रोवर भी अब अपने पूरे काम में जुटा हुआ है। ऐसे ही चंद्रमा की सतह पर वो बाहर आया, ये आप देख रहे हैं, और यहां बाहर निकलकर वो लगातार चहलकदमी कर रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि चंद्रमा पर मून वॉक तो जारी है, कई सारे ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। लेकिन चांद पर लैंडिंग के बाद प्रज्ञान रोवर कैसे काम कर रहा है, क्या क्या काम कर रहा है, आइए आपको जरा समझाते हैं, दिखाते हैं। ये चांद की सतह कुछ इसी तरह की। चंद्रयान 3 मिशन को लेकर इसरो का बड़ा बयान सामने आया है। क्या कहा है? चांद पर वैज्ञानिक परीक्षण जारी है, सभी पेलोड ठीक तरह से काम कर रहे हैं, यानी अभी तक कोई गड़बड़ी नहीं हुई। चंद्रयान 3 के 2 उद्देश्य पूरे हो चुके हैं और अभी भी वैज्ञानिक परीक्षण जारी है। इतना ही नहीं, चांद पर प्रज्ञान रोवर की नई तस्वीर भी सामने आई, जो हमने आपको दिखाई है। चांद पर मून वॉक करता हुआ प्रज्ञान रोवर दिखाई दे रहा है और इसरो ने रोवर का वीडियो भी जारी किया है। वीडियो में रोवर शिव शक्ति पॉइंट के पास घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। चांद पर क्या नया है, रोवर इसकी तलाश कर रहा है और वीडियो में धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ प्रज्ञान रोवर दिखाई देता है। लैंडिंग के बाद से लैंडर और रोवर दोनों ठीक स्थिति में हैं। लैंडर और रोवर अच्छी तरह से अपना काम भी कर रहे हैं। कल तक चांद पर 8 मीटर रोवर चहलकदमी कर चुका है। इतना ही नहीं, चंद्रमा की सतह पर आधा किलोमीटर तक ये घूमता रहेगा और कई रहस्यमय चीजों से पर्दा उठाएगा। वीडियो में चांद के गड्ढों से बचते हुए रोवर चलता हुआ साफ तौर पर देखा जा सकता है। चांद पर वायुमंडल नहीं है दर्शकों, वहां पर कोई वायुमंडल मौजूद नहीं है। ऐसे में कोई भी वस्तु चंद्रयान 3 को हिट कर सकती है, यानी टकरा सकती है। वो कोई उल्कापिंड हो सकता है या कोई भी वस्तु हो सकती है। अगर तेज गति से टकराएगी, ऐसी स्थिति में लैंडर और रोवर दोनों को नुकसान पहुंचेगा, वो नष्ट भी हो सकते हैं। फिलहाल लैंडर और रोवर दोनों ही शानदार काम कर रहे हैं, अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है। अब दुनिया के तमाम देशों को इनके नतीजों का इंतजार है, यानी रिजल्ट्स का इंतजार किया जा रहा है। अब आपको सुनवाते हैं, क्योंकि वैज्ञानिकों की नजर है कैसे काम कर रहे हैं, अभी तक क्या क्या किया है, सुनिए जरा। प्रधानमंत्री आप लोगों से आज मुलाकात करने के लिए आए थे, उन्होंने कहा कि आप लोगों के दर्शन के लिए आया हूँ, कैसा लगा? सुन के बहुत बढ़िया लगा और हम लोग लैंडर और रोवर टीम से है। बहुत खुशी हुई कि प्रधानमंत्री जी आए, पर्सनली हमसे मिले और हमको इतने प्राउड फीलिंग करवाया। वी आर वेरी 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 हैप्पी। और वुमेन एम्प्लॉयज स्पेसिफिकली मिलने आए, दैट वाज रियली ग्रेट ऑफ हिम। वी आर वेरी हैप्पी। ऐसा नहीं लगता है कि पीएम जब आते हैं तो आगे और प्रोजेक्ट के लिए और हौसला मिलता है? सर्टनली ना, हम लोग और जी जान से करेंगे, इससे भी एडवांस टेक्नोलॉजी बनाएंगे, इससे भी ऐसा बड़ा काम करेंगे जिससे कि हमारा देश और रोशन हो सके। और हमें भी खुद बहुत अच्छा लगता है कि जब हमें इतना 14 करोड़ लोगों का अप्रिसिएशन, वेल विशेस, एवरीथिंग इज बिहाइंड अस, पुशिंग अस टू डू बेटर। सो वी आर वेरी लकी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। आपने सुना, इनका कहना है कि हम प्रेरणा ले रहे हैं और बेहतर कार्य करेंगे और उसकी तैयारी कर ली है इसरो ने। जी हां दर्शकों, ये देख रहे हैं आप, ये है सूर्य और चंद्रमा के बाद अब सूर्य की तैयारी है। खोज के लिए इसरो तैयार है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये है वो यान आदित्य L1 जिसकी तैयारी में भारत लगा हुआ है। और चंद्रमा के रहस्य, दक्षिणी ध्रुव पर क्या है ये तो हम पता कर रहे हैं, लेकिन सूर्य कैसे काम करता है, वहां पर क्या है, अब इसका भी पता लगाने के लिए सूर्ययान तैयार हो गया है। लेकिन ये सूर्ययान कहां पर पहुंचेगा,
कैसे पहुंचेगा, जरा पहले आपको वो समझाते हैं और क्या क्या करेगा ये भी बताएंगे।